नमस्कार दोस्तों, दर्पण चैनल में आपका स्वागत है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमने भारतवर्ष की भूमि पर जन्म लिया, जहाँ की संस्कृति, जहाँ की सभ्यता सबसे निराली है, जहाँ पर हमारे ऋषि मुनियों ने वेद और पुराणों की रचना की, जहाँ पर भगीरथ ने गंगा माता को लाया, जहाँ पर माता सीता ने रावण के सोने की लंका को ठुकरा कर भी एक वृक्ष की शरण में रहना स्वीकार किया, किंतु अपने आंचल में दाग न आने दिया। धन्य है भारत और धन्य है इस भारतवर्ष की भूमि। मैं इस भूमि को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जहाँ विश्व की अनेक संस्कृतियाँ समापन के कगार पर है, आज भी भारतीय संस्कृति जीवित है। जानते हो क्यों? क्योंकि भारतवर्ष की मिट्टी के कण कण में एक नया इतिहास छुपा हुआ है। इसीलिए तो विदेशियों को भी अपनी तरफ आकर्षित कर देता है। हमारे भारतवर्ष को भारत ही नहीं अपितु अनेक नामों से जाना जाता है। जम्मू में स्थित होने के कारण इसे जम्मूद्वीप कहा गया। आर्यों का देश होने के कारण इसे आर्यव्रत कहा गया। दुष्यंत के पुत्र भरत के कारण इसे भारतवर्ष कहा गया। मुसलमानों ने इसे हिंदुस्तान की पदवी दी। प्राचीन काल में सुसंस्कृति सुसभ्यता होने के कारण इसे सोने की चिड़िया कहा गया। अफसोस मगर इस सोने की चिड़िया को परों को अंग्रेजों ने बड़ी बेरहमी से काट दिया। समय बीतता गया, वक्त बीतता गया, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। आज़ादी का असली महत्व वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी देखी हो। हमारा देश तो आज़ाद हो गया है मित्रों, लेकिन क्या हमारे देश से जाति प्रथा का अंत हुआ? क्या हमारे देश से बाल विवाह का अंत हुआ? क्या हमारे देश से कुप्रथाओं का अंत हुआ? क्या हमारे देश से उन गद्दारों का अंत हुआ जो भारतवर्ष की सरजमी पर जन्म लेकर भारतवर्ष की मिट्टी से ही गद्दारी करते हैं? क्या है इन सवालों का जवाब? हमारा देश आज़ादी से सिर्फ नहीं कि हम आज़ाद हो गए, इन सभी से भी हमको आज़ाद होना है। मित्रों, आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना चुके हैं। आज हम विदेशियों से हाथ मिलाते हैं तो मुझे एक बात याद आती है, जिसे मैं अपनी शायरी के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ। हर सपना साकार नहीं होता, हर सपना साकार नहीं होता, हर फूल गले का हार नहीं होता। ऐ भारत के वजीर आलम, ज़रा संभल के दोस्ती करना, क्योंकि हर पड़ोसी वफादार नहीं होता।